कि आज जो अपलाइन गया उनसे बहुत बड़ा चेक तापुन जी देते हैं। सही आ रहा है? ऐसे भी होता है, एक गलत डिसीजन लोगों को बर्बाद कर देते हैं। फिर मैं पांडे जी से मिला, एक बार मिले तो मैं बोला नहीं, पांडे जी से पर्सनली बता रहा हूँ, मैं बोला तातुन एक अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, कुछ इसको नीड है, कुछ जरूरत है, रियल जरूरत है, आगे बढ़ना चाहता है। पांडे जी आप तातुन जी को थोड़ा साथ दे देना, ये लड़का आगे बढ़ जाएगा। आज तातुन जी स्टार सफाई, सही है गलत है? yes. सही है। तो दोस्तों आप ये समझिए कि जो मैं बातें कर रहा था इससे पहले, तातुन जी से पहले कुछ और बातें हो रही थी, उसके बाद अब तातुन जी पर आए। सबसे बड़ी, अगर आपको कामयाब होना है तो आप अपने तरीके से नहीं, आज के बाद किसके तरीके से काम करना है? सिस्टम। अपलाइन के तरीके से काम करना है, आपको सिस्टम के तरीके से काम करना है। जो बातें आज बताई जाती है, समझाई जाती है, उसके तरीके से काम करना है, क्योंकि आपकी पूरी टीम आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपको लोगों को नहीं बदलना है, मेरी बात समझ आ रही? लोगों को नहीं बदलना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको अपने आप को चेंज करना है, समझ आ रही मेरी बात? अपने आप को बदलना है, अपने आप को आपको सही करना है। ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि कोई 6 महीना में चाहा, 1 साल में चाहा, कोई ऐसा कोई जादू है कि ऐसे घुमाया और फेंका और वो करोड़पति बन गया। नो, ऐसा नहीं है फाइटर। ये इंडस्ट्रीज में आपको एक सिस्टमेटिक अगले 2 साल 3 साल तक समर्पण भाव से काम करना पड़ेगा। क्या? समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा। 3 साल बाद आपको इस बिजनेस में फिर मजा आने लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन उसके लिए बहुत बड़े मेंटल लेवल के साथ काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब मैं स्लाइड की ओर चलता हूं। स्लाइड लगाना है यार। पहला है, हाजी सर कहां लगे पड़े हो? छोड़ दो ना, नहीं आ रहा है, मत आने दो। हाँ तो ठीक है, वो व्हाट्सएप कर दो, काम खत्म। और व्हाट्सएप का तो लोकेशन कर दो, आ जाएगा। व्हाट्सएप बोलो, व्हाट्सएप से बात करो, यही सिस्टम है भाई। गलती होगी। पहला हमारा है कि बड़ी कामयाबी के लिए सबसे जो बड़ा, जो कामयाबी और नाकामयाबी के बीच गैप होता है, विजन का होता है, माइंडसेट का होता है सर, राइट? बिग विजन, सोच। एक व्यक्ति को कामयाबी और नाकामयाबी में सोच का बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी भी व्यक्ति की अगर बात किया जाए, किसी भी एसोसिएट की बात किया जाए, तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति और एक अपर क्लास व्यक्ति में जो सबसे बड़ा डिफरेंट होता है, विजन का होता है, सोच का होता है। सोच। कोई लीडर है, आपके साथ 50 लीडर है, और 50 लीडर की अगर बात किया जाए तो 50 लीडर में आपने ऐसा देखा होगा कि 5 लीडर ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, राइट? ऐसा होता है, नहीं होता है? वो 15 घंटे 16 घंटे घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, समाज छोड़ के इस बिजनेस में लगे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं आपकी टीम में, और ऐसे भी बहुत सारे लीडर होते हैं आपके टीम में जिसको आपने देखा होगा कि आप दिन रात ये चाहते हो कि ये कामयाब बन जाए, आप ये चाहते हो कि इसका धंधा कैसे ना कैसे सेट हो जाए, लेकिन इसके बाद भी वो आप बोलते हो कहां हो? वो लोग क्या बोलते हैं? सर मैं फील्ड में हूं। और इंक्वायरी किया जाता है तो कहां सोए रहते हैं? घर में सोए रहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? क्या अंतर होता है दोनों? सोच का अंतर होता है, विजन, डाउट है। दूसरे लीडर को क्या है? डाउट है बिजनेस के ऊपर, शक है कि मैं यहां से कामयाब बनूंगा या नहीं बनूंगा। खुद के ऊपर डाउट है कि मैं कामयाब बनूंगा या नहीं बनूंगा। उसका विजन क्लियर नहीं है, सोच क्लियर नहीं है, डाउट क्लियर नहीं है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को दुनिया का एसलीपीएससी मिल जाए, सबसे ग्रेट अपलाइन भी मिल जाए, लेकिन दुनिया का कोई ताकत कितना भी उसे सिखा दिया जाए, उसे कामयाब नहीं बना सकता। ये बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि क्या है, उसको डाउट है कि मैं यहां से कामयाब बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो डाउट वाले व्यक्ति को दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं बना सकता है। अब दूसरे व्यक्ति की बात किया जाए, हम लोगों की बात किया जाए, तो हम लोग क्यों यहां पर गए? ऐसा नहीं था कि जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आए थे तो
तो हमारे साथ और लोगों को ऑप्शन नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था आगे बढ़ने का। लेकिन मुझे याद है कि जब मैं काम किया करता था डायरेक्ट सेलिंग में, तो आज मैं होता था बनारस में, तो अगला दिन रामगढ़ में, अगला दिन कोलकाता में, ऐसे में घुमा करता था। फिर मेरठ में, फिर चंडीगढ़ में, ऐसे में घुमा करता था। इवन इन लोगों को, ये पुराने लोग रामगढ़ वाले हैं, मैं रामगढ़ में फ्लैट लेके भी काम किया, जबकि वो मेरा काम नहीं था। मेरी बातों को समझना, वो मेरा काम नहीं था। लेकिन हमने धंधे को खड़ा करने के लिए मैं फ्लैट लेके दूसरी जगह रह के काम किया। क्या इसके लिए अप्लाई ने मुझे कन्विंस किया था? क्या कोई अप्लाई ने बोल सकता है घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, समाज छोड़ के तू 6-6 महीना लोगों के बीच कहां सोते हो, कहां उठते हो, कहां बैठते हो, कोई पता नहीं है, तुम रहो? कोई नहीं कर सकता। देखो, मुझे इस बिजनेस पर 1% भी डाउट नहीं था। मुझे यह पता था कि अगर इस इंडस्ट्रीज में एक भी व्यक्ति करोड़ों रुपया महीना कमाता है तो मैं भी कमाऊंगा। मेरा विजन, मेरा डाउट, मेरा शक था ही नहीं इस इंडस्ट्री पर। 100% क्लियर था कि यहां से अरबपति बनूंगा। नहीं तो अगर मुझे शक होता तो मैं आर्मी का जॉब रिजाइन करके बिजनेस में नहीं आता। ये बात को आपको समझना जरूरी है। हमने धंधा खुद के भरोसे किया, लेकिन मुझे ये 100% पता था कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये इंडस्ट्री मुझे करोड़पति नहीं अरबपति बनाएगी। ये इंडस्ट्री मेरे लोगों को भी अरबपति बनाएगी। तो जब अपना डाउट क्लियर था, अपना विजन क्लियर था, तो दोस्तों हम 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे भी काम करते थे तो हम नहीं थकते थे। हम कभी नेगेटिव होते ही नहीं। जिसको डाउट हो जाएगा वो जिंदगी में क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव व्यक्ति कभी भी पॉजिटिव बात नहीं कर सकता। वो कभी भी बड़ा बात नहीं, चाहे किसी से डाउट हो दुनिया में, वो कभी बड़ा काम, बड़ा धंधा कर ही नहीं सकता है। ध्यान देना मेरी बात। उसको डाउट होता है, शक होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी इस ब्रह्मांड में बड़ी कामयाबी को नहीं ले सकते। 10,000, 20,000, 50,000, 10-20 को ऑपरेट करना बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो ब्रांड नहीं बन सकता इस इंडस्ट्री में। ध्यान देना मेरी बात। मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस। एवरीबॉडी समझ रहे हो मेरी बातों को? यस। तो कामयाबी और नाकामयाबी के बीच जो सबसे बड़ा गैप होता है विजन का। बी विजनरी पर्सन होना, डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा सोच होना चाहिए। एक लीडर यहां पर आया और वो इस सोच के साथ काम करता है कि मुझे अगले 6 साल में, 7 साल में मुझे मेरे टीम में 100 करोड़पति लीडर बनाना है। तो उसका काम करने का तरीका कैसा होगा? 100 करोड़पति लीडर बनाने का। उसका बातचीत कैसा होगा? आम लोगों से बिल्कुल अलग होगा, चेंज होगा। राइट अराउंड बिग विजन जिसे हम बोलते हैं। अब एक दूसरे लीडर की बात किया जाए तो दूसरा लीडर आता है और आने के बाद वो भी काम करता है, लेकिन वो छोटी सोच है, छोटा बात करता है लोगों से। तो जितनी बड़ी कामयाबी बड़े सोच वाले को मिल पाएगी, छोटे सोच वाले को नहीं मिलेगी। समझना मेरी बात। आज हम इस इंडस्ट्री में आए, यहाँ पर आने के बाद अगर हमारा सोच ये नहीं होता कि मैं 5 साल में सैकड़ों लोग करोड़पति बनाऊं, तो क्या आज इतना बड़ा स्लीपलेस का नेटवर्क खड़ा हो पाता है? क्या स्लीपलेस का इतना बड़ा कारवा खड़ा होता है? मैक्सिमम लोग तो इसी सोच में लगे रहते हैं कि मैं अपना सेट कर लूं धंधा। ऐसा समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? 5 साल में अपना धंधा सेट कर लूं। अगर 5 साल में अगर आम विजन के साथ, आम मेंटल लेवल के साथ हम काम करते हैं, तो आज 6 साल में ये जो 22 लाख लोगों का कारवा खड़ा हुआ 6.5 साल में, क्या हो पाता? नो। समझो मेरी बात। तो अपनी सोच और लोगों से सैकड़ों गुना बड़ा था। हम स्टार्टिंग में भी लोगों से मिलते थे तो कभी भी हमने अपने नेटवर्क से छोटी बातें नहीं की। कभी भी हमने अपने लोगों से छोटे मेंटल लेवल के साथ काम नहीं किया। ध्यान देना, बड़ी विजन, बड़ी सोच। एक नेटवर्कर का रोल होता है कि अगर वो अपनी टीम के साथ बैठ जाए और टीम में सोचता है कि अगले 2 साल में मुझे बाइक लेनी है या अल्टो लेनी है, लेकिन अपलाइन के साथ अगर वो बैठता है तो उसका इतना बड़ा सोच हो जाए, इतना बड़ा मेंटल लेवल हो जाए कि वो आदमी ये सोच ले कि अगले 2 साल में मुझे मर्सिडीज अचीव करना है। इसे बोलते हैं क्या? लीडर। इसे बोलते हैं डायरेक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? आम लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि इनकी
सोच छोटी होती है, उनकी प्लानिंग छोटी होती है। कभी एक आदमी को आप ये समझना, लोग क्यों नहीं जिंदगी में बड़ा बन पाते, क्यों नहीं बड़ा बन पाते? ध्यान देना, आज तक उन लोगों ने अपनी जिंदगी में बड़ा सोचा ही नहीं। आज एक बात बताइए, आज तक एक मिडिल क्लास घर में किसी ने ये सोचा कि मुझे मर्सिडीज लेनी है? किसी ने ये आज तक सोचा मुझे ऑडी लेनी है? क्या किसी ने ये सोचा मुझे अरबपति बनना है? क्या किसी ने सोचा है? आम आदमी घरों में किसी ने सोचा? बोली, कोई बोला? अगर ऐसा सोच होता हम लोग के घरों के अंदर, तो शायद हम लोग भी जॉब करने कभी भी जिंदगी में नहीं जाते। सही या गलत है सर? सही या गलत है सर? तो क्यों नहीं बड़ा बन पाए हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले? क्यों एक मिडिल क्लास होता है? क्या वो मेहनत नहीं करता है? लेकिन उसका सोच यहां से आगे निकल ही नहीं पाता है। ध्यान देना मेरी बात। लेकिन एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है? उसका पहले दिन से ये सोच होता है कि मुझे इंडिया में वो काम करके दिखाना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। मेरी बात समझ आ रही? आपको हमेशा बिग विजन के साथ आपको काम करना है। अगर आज हम लोगों का बड़ा विजन था, आपके अपलाइनों का बड़ा विजन था, तब AWPL इंडिया सबसे ग्रोइंग कंपनी बनी। आपको प्राउड होना चाहिए कि आज आप निकाल लेना बैलेंस शीट सबका। आज 8 साल के अंदर AWPL इंडिया की चौथे नंबर की कंपनी बन चुकी है। से निकालना हो, बैलेंस शीट निकाल लेना। ये बैलेंस शीट का रिपोर्ट है कि SBPS चौथे नंबर की कंपनी बन चुकी है। हम लोग बोले थे 2025, परमात्मा का आशीर्वाद है 2025 में नंबर 1 रहेगी। इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए क्या हुआ? बड़ी सोच के साथ पहले दिन से काम किया गया है। नोट फॉर यू, नोट फॉर मी। हमारा मेंटर, हमारे MD भी वैसे ही काम करते हैं, हमारा अपलाइन भी वैसे ही काम करता है। मेरी बात समझ आ रही है? आज आपका टर्नओवर 800-900 करोड़ का है, 900 करोड़ का है। लेकिन आज के डेट में आप अगर जयपुर जाओगे तो आप प्राउड करोगे, हमारे पास खुद का इतना बड़ा प्लांट डेवलप हो गया जो 3000 करोड़ का टर्नओवर मेंटेन कर सकता है। कितना? 3000 करोड़। ऐसे काम नहीं होता। काम हमेशा आज के अगले 3 साल बाद की प्लानिंग होती है, तब काम होता है। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे नहीं बोलते हम विदेश में लॉन्च करेंगे हमें, जिसके लिए बहुत बड़े मेंटल लेवल के साथ, एक बहुत बड़ी सोच के साथ सब कुछ प्लानिंग किया जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? yes. आज आपको पता होगा कि हजारों कंपनियां इंडिया में खड़ी होती है, लेकिन क्यों फेल हो जाती है? 2 चीज होता है। एक तो MD का सोच छोटा होता है, इधर उधर करता है, 19-20 करता है। दूसरा, उसके अपर क्लास का लीडर्स, मेंटल लेवल जो लीडर होता है, मेन लीडर, उसका सोच छोटा होता है। वो एथिक्स के साथ खिलवाड़ करता है, समझौता करता है। कभी भी बड़े काम में एथिक्स और प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे चल जाता है, बड़ा काम हमेशा सिस्टम के ऊपर होगा, बड़ा काम हमेशा प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। मेरी बात समझ आ रही है? yes. तो फाइटर्स, मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पर आज AWPL में आज पिछले 8 साल के अंदर आज करोड़पतियों की लाइन लगी है। आज चौथे नंबर की कंपनी बन चुकी है इंडिया में। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है आपके अपलाइन, आपके MD का बड़ा सोच। नहीं तो हम इतने बड़े नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाते। तो अब आपको भी अगर वहां तक पहुंचना है तो अपने सोच को, अपने अपलाइन के साथ आपको टैली खाना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो आज के बाद बड़ा सोचिए। आज धीरूभाई अंबानी क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जब वो व्यक्ति पेट्रोल पंप पर काम करता था, उस समय वो आदमी सोचा था कि मुझे इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। मेरी बात को समझना। तो जब उसने सोच लिया तो उसके काम करने का प्रोसेस जो था वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी बनने का था। राइट और रॉन्ग? 14 साल में लड़का सोचा और 7 साल बाद वो लड़का इंडिया सबसे अमीर आदमी बन गया। तो अमीर बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा? सोच का। मेरी बात समझ आ रही है?
तो इस इंडस्ट्री में आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा। कर सकते हैं एवरीबॉडी? छोटा मत, जिंदगी में कभी भी छोटा मत सोचना। जिंदगी में कभी भी छोटी बातें मत करना, बर्बाद हो जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे दिन आए बुरे दिन आए, आपकी सोच कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की स्थिति और परिस्थिति के मुताबिक सोच चेंज होती है, ऐसे लोग भी कामयाब नहीं होते। मेरी बात समझ आ रही है? कामयाबी एक असर उसूल से अलग उसूल से चलता है। कामयाबी का रास्ता अलग होता है। कामयाबी में हर इच्छाओं का दमन करना होता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप बड़े सोच के साथ काम करें। कर सकते हैं एवरीबॉडी? यस। दूसरा मेंटल लेवल, आपको अपने मेंटल लेवल को भी बड़ा करना पड़ेगा। मेंटल लेवल इंसान का, पानी देना है। मेंटल लेवल क्या होता है इंसान का, आप समझो। एक होता है, दो तरीके का मेंटल लेवल होता है। मेंटल लेवल क्या होता है समझो। देखो यार, एक मिडिल क्लास व्यक्ति और एक अपर क्लास व्यक्ति में मेंटल लेवल का बहुत बड़ा फर्क होता है। समझ आ रही मेरी बात? एक आम मेंटल लेवल हमेशा एक दायरे तक सोचता है। कहां? वो यहीं तक सोचते रहता है, इससे आगे वो निकल ही नहीं पाता है। ध्यान देना मेरी बात। जबकि कामयाबी इसके बहुत आगे तक जाती है। और एक बड़ा मेंटल लेवल क्या होता है? एक बड़ा मेंटल लेवल, आज अगर कोई व्यक्ति कोई हरकत करता है, कोई काम कर रहा है, तो ये सोच लेता है इसका अगले 2 साल बाद इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या जाएगा और अगले 3 साल बाद इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? क्यों लोग बड़ी कामयाबी है? क्योंकि आज के तरीके से वो नहीं चलते, आज की सोच के साथ नहीं चलते हैं। वो आगे 3 साल बाद वो देख लेते हैं, दूरदर्शी व्यक्ति, कि अगले 3 साल बाद जो ये टीम एक्शन कर रहा है, जो मैं एक्शन कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या होगा। मेरी बात समझ आ रही है? yes. तो हमेशा आपको अपने मेंटल लेवल को आपको बदलना पड़ेगा। एक होता है फिक्स मेंटल लेवल, समझ आ रही? फिक्स मेंटल लेवल क्या होता है? वो फिक्स कर लेता है कि नहीं, मेरी जो दायित्व है, मेरा दायरा है, मैं इतना ही कर सकता हूं। नहीं, ये वाला चीज मेरे ही तरीके से होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लीडर होते हैं कि नहीं, ये मेरे ही तरीके से होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? तो कभी भी फिक्स मेंटल लेवल दुनिया में बड़ी कामयाबी नहीं पाती है। हमेशा आपको एक ग्रोइंग मेंटल लेवल के साथ काम करना पड़ेगा। किसके साथ? ग्रोइंग मेंटल लेवल, विकासशील मेंटल लेवल होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? ये मेंटल लेवल क्या होता है? जो समय के साथ अपने आप को चेंज करता है, जो समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करता है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या बदलना पड़ेगा आपको, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को, मेंटल लेवल को धीरे धीरे ग्रो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में हर व्यक्ति को ऊपर वाला कुछ ना कुछ दिया है फाइटर्स। ध्यान देना मेरी बात। ऐसा कोई नहीं है कि कोई ये बोलता है मैं इस इंडस्ट्री का फाइटर हूं। यू आर नॉट फाइटर्स, आई एम नॉट फाइटर्स। ध्यान देना मेरी बात। बदलाव एक इंसान को बड़ी कामयाबी देती है। जो बात को आपको समझना जरूरी है, बड़ी कामयाबी और छोटी कामयाबी की मैं बात कर रहा हूं। आप एक चीज समझना कि आज दुनिया में आप जो कर सकते हो ना, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन आपको यह नहीं सोचना मैं इसे नहीं कर सकता हूं। बॉलीवुड में आप देखना, अमिताभ बच्चन जी गए थे, तो अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड रिजेक्ट कर दिया था। सर क्या किया था? रिजेक्ट दिया था। तेरी टांगे बहुत लंबी है, तेरे सॉन्ग आवाज अच्छी नहीं है। यानी अमिताभ बच्चन जी लोगों के लिए फेलियर थे, डायरेक्टर के लिए क्या थे? एक फेलियर थे, और रियल फेलियर था। समझना मेरी बात। वो एक्टिंग के लिए अमिताभ बच्चन परफेक्ट नहीं था। लोगों ने क्या किया? रिजेक्ट किया। लेकिन उसने माना नहीं। क्या किया? अपने आप में बदलाव किया। जो कमियां थी उस पर क्या पाया? काबू पाया। और उसने अपने परफेक्शन पर बहुत सारे काम को किया। और जो अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड रिजेक्ट किया था,
वो इस सदी का महानायक है सर। इससे बड़ा उदाहरण और क्या में हो सकता है? मेरी बात समझ आ रही? आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको उस फील्ड ने रिजेक्ट किया, दुनिया के बड़े बड़े लोग, लेकिन आज उन लोगों ने अपने अंदर बदलाव किया, अपने अंदर चेंज किया, और आज वो लोग उस इंडस्ट्री पर राज करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको ग्रोइंग मेंटल लेवल के साथ काम करना है। मेरी बात समझ आ रही? किसके? ग्रोइंग मेंटल लेवल। आपको अपने आप को विकासशील मेंटल लेवल के साथ काम करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। फिक्स मेंटल लेवल नहीं। फिक्स मेंटल लेवल जिद्दी होता है, फिक्स मेंटल लेवल आइडियल होता है। ऐसे लोगों की दुनिया में पूछ नहीं होती है, ध्यान देना। जब तक जरूरत है पूछ होगी, निकाल के फेंक दिए जाओगे। ये बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। ग्रोइंग, मेरी बात समझ आ रही है ना? ग्रोइंग। शिव कुमार आज से 6 साल पहले था, आज शिव कुमार नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? हमने अपने आप को बदला, नहीं तो शिव कुमार को इस इंडस्ट्री में पूछ नहीं होती। ये बात को ध्यान देना। मेरी बहुत अपने आप को बदला। मेरे अंदर भी लगता था, मेरे अंदर भी वो ईगो और घमंड था। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मैं अपने कारण आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेहनत करता था। मेरा स्ट्रगल, मेरा संघर्ष बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं परेशान रहा अपनी जिंदगी में। क्यों परेशान रहा? ईगो था, घमंड था। मेरी बात समझ आ रही है? तो हर कुछ पकड़ में आता है ना, पकड़ में आता है ना, दिखा रहा। लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गया कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए काम तो करना है, लेकिन श्रेष्ठ लीडर को दे देना, तब हम बहुत बड़ा बन सकते हैं। हमारे जो दायरे हैं, हमारे जो हमारा जो लिमिटेशन है, उससे भी बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आज एक लीडर को पता नहीं चलता है। टीम वर्क है डायरेक्शन की दुनिया। मेरी बात समझ आ रही? क्या है डायरेक्शन की दुनिया? टीम वर्क है। निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग यहाँ पर बहुत बड़ी कामयाबी ले पाते हैं। आज को देखने वाले लोग कभी भी यहाँ पर बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते। आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें आती है। तो ये चीजें आपको अपने अंदर क्या है, बदलाव लाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? और आज आप उस बातों को पकड़ भी नहीं पाओगे कि आप क्या बोल रहे हैं। जैसे कोई फ्रेशर का काउंसलिंग होता है, तो मेरी काउंसलिंग भी सेट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई डायमंड मेरे साथ बैठेगा तो मेरी बातों उसको समझ में आती है, क्योंकि फ्रेशर और डायमंड में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी से आपके अंदर, जब आप लोग स्कोर ट्रेनिंग का हिस्सा बने हो, तो आपको अपने अंदर बदलाव चाहिए, बदलाव करना है आपको। मेरी बात समझ आ रही है? ग्रोइंग मेंटल लेवल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको यह नहीं सोचना है कि इस काम को मेरे डायमंड अच्छा कर सकते हैं, इस काम को, आप हर काम को कर सकते हो। आप कोशिश तो करके देखो, आप अपने अंदर बदलाव तो करके देखो। अमिताभ बच्चन जो फेलियर है वो सदी का महानायक बन सकता है, तो आप क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग के टॉपर बन सकते हो? यू आर टॉपर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। मेरी बात समझ आ? लेकिन चेंज क्या करना पड़ेगा? बदलाव, ग्रो करना पड़ेगा अपने अंदर। 6 महीना पहले जो आपकी सोच थी, 6 महीना पहले जो काम का तरीका था, 6 महीना पहले जो आप सोचते थे, उसको बदलो। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट बिजनेस का रूप चेंज हो जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं लगता ना? इसलिए छोटा नेटवर्क है, अभी तो बॉस हो बिजनेस के तुम, अभी कैसे लगेगा तुम्हें? भाई तुम्हारे पास 20 ही लड़के हैं, तुम कैसे बदलाव को समझ पाओगे? तुम्हें बदलाव समझ नहीं आता है। बदलाव हमारे पास आओगे तब समझ आएगा। कैसे? हमारे पास अलग अलग टीमें है, मान लो 100 अलग अलग टीमें, तो 100 टीमों का जो रेशियो है ग्रो करने का अलग अलग है। क्या है? अलग अलग रेशियो। हमें हर टीम को पता होता है कि ये टीम पीछे क्यों जा रही है, ये टीम आगे क्यों जा रही है। मैं लीडर से बात करके आधे घंटे के अंदर उस लीडर को बता देता उसका कैरियर क्या है, सोचता क्या है। अब वो शिवानी लड़की को देखते हो ना, कोई गेम थोड़ी ही नहीं, जादू थोड़ी ही नहीं है। क्या होता है यार, जब एक आदमी किसी फील्ड में स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, तो उसको इतना तजुर्बा हो जाता है कि समझ जाता है कि क्या क्या कहां जा सकता है, फेलियर बनेगा, अचीवर बनेगा, सब कुछ उसे पता होता है, सब कुछ। अगर लेकिन जो उसके सामने खड़ा होता है उसको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। मेरी बात समझ आ रही है?
मेरी बात समझ आ रही? तो हम लोगों को ये पता होता है कि आज का जो ट्रेंड लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है और क्या फॉलो करने से टीम टॉपर बन रही है। हम दूसरी टीम को बता देते हैं, जो टीम उसे फॉलो कर लेगी वो टॉपर बन जाएगा, जो फॉलो नहीं करेगी वो पीछे चला जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये बड़े लेवल पर पता चलता है कि क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या कुछ चेंज हो रहा है, कैसे दुनिया बदल रही है। आज के 5 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का मेंटल लेवल कुछ और था, डायरेक्ट सेलिंग का काम करने का तरीका कुछ और था, आज कुछ और है। राइट और रॉन्ग? जो गुरु भक्ति के साथ हम लोगों ने काम किया, आज गुरु भक्ति नहीं है लोगों में, हम जानते हैं। आज अगर कोई ये सोचे ना कि मैं करके और मैं श्रेय देने के लिए तैयार हो जाऊं तो जिंदगी में हमेशा तुम्हें दुख मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही? आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग क्या है? निस्वार्थ लोगों का हेल्प करो। क्या? निस्वार्थ। स्वार्थ होना ही नहीं चाहिए। किसी को आप दुनिया में सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, ये बात लिख लो मेरी बात। सेटिस्फाई तुम कर ही नहीं सकते इस जन्म में, क्योंकि एक पापा जब अपने बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो आप अपने टीम को कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे? मुझे एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा एक बच्चे के लिए जिंदगी में कौन रोल अदा करता है? कौन करता है? पापा मम्मा जी। लेकिन सबसे ज्यादा लोग नाराज किससे होते हैं? सही या गलत? तो तुम कैसे ये एक्सेप्ट कर लेते हो या कैसे सोच लेते हो कि टीम को मैं काम किया और टीम मेरी जय जयकार करे? फेलियर मिलेगा या अचीवर मिलेगा? फेलियर मिलेगा, क्यों? सक्सेस का डायरेक्शन ही अलग है। मेरी बात समझ आ रही है? हम किसी से ये होप रखते हैं कि हमने इसको करके दिया और लोग हमारा नाम लें, राइट? ऐसा होप रखेंगे, लेकिन ऐसा प्रकृति नहीं बोलता है। प्रकृति क्या बोलता है? नहीं बोलता है। प्रकृति ये बोलती है कि आपने किसी के लिए 10,000 बार भला किया और एक बार गलत कर दिया तो आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सही या गलत है? तो 10,000 भलाई को भूल जाएगा कि इसने 10,000 बार मेरा भला किया है। किस बातों को पकड़ लेगा? ध्यान देना। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज उसी से होता है जो इंसान उसको जिंदगी में सबसे ज्यादा हेल्प करके देता है। सही या गलत है? मेरी बात को समझना। मान लो किसी का कोई डायमंड है तो डायमंड बेचारा दिन रात उसके लिए काम करता है, लेकिन अगर डाउन लाइन को खड़ा करे तो सबसे ज्यादा क्यूरी साला डायमंड में निकाल देगा। मेंटल लेवल है लोगों का, इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। ध्यान देना मेरी बात, क्योंकि लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, पूरा नहीं किया जा सकता है। ये बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस इंडस्ट्री में एक सिर्फ अपने रोल को अदा कर सकते हो। आप ये मत बैलेंसिंग के पीछे लग जाइए कि ये अच्छा मानेगा, ये बुरा मानेगा, ये क्या सोचेगा। सिर्फ तुम रोल को कर सकते हो इस इंडस्ट्री में, और क्या? निस्वार्थ। मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ही लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो इस चीज को समझते हैं, जिनका मेंटल लेवल बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। 10 साल, 20 साल, 30 साल जब वो व्यक्ति स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, जब वो सही को भी देखता है, गलत को भी देखता है, तो उसके अंदर ये चीजें डेवलप हो जाती है कि नहीं यार, और भी लोगों ने मेरे अलावा बहुत कुछ रोल को किया है। मेरी बात समझ आ रही है? ये बहुत कम लोगों में होता, वही आदमी दुनिया पर राज करता है। जब ये मेंटल लेवल डेवलप हो गया, बहुत बड़ा मेंटल लेवल, कि नहीं मेरे अलावा भी और लोगों ने किया है, तो व्यक्ति फिर कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता जिंदगी में। मेरी बातों को समझना। हमेशा पॉजिटिव वे में काम करेगा, हमेशा बड़े सोच के साथ काम करेगा, और व्यक्ति कामयाबी की ओर चला जाएगा, वो व्यक्ति कामयाब बन जाएगा, दुनिया जीत जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये चीजें क्या है, अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा हर लीडर। हम लोगों ने आज के डेट में बदलाव किया है, तब हम यहां पर बैठे। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं तो इतने बड़े नेटवर्क को ऑपरेट करना आसान नहीं था। आप लोग बोलते हो हमने लोगों के लिए किया,
तुम्हें यह जान के ताज्जुब होगा कि ऐसे ऐसे लोग जो गार्ड की नौकरी करना चाहते थे और हमने उनको 20-20 लाख तक लाया हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और वो लोग भी आज बोल देते हैं सर आपने क्या किया, जो कभी 20,000 की नौकरी के सोच के साथ धंधे में आना नहीं चाहते थे। मेरी बात समझ आ रही है? फिर भी गलती किसको मानना, हम खुद को बोलते हैं मैं ही गलत हूं। चाहूं तो धंधा खा जाऊं, अगले 3 महीने में खत्म कर दूं, लेकिन सिर्फ उसी का लॉस थोड़ी नहीं हो रहा, उसके नीचे जो हजारों लोग हैं उसका कैरियर क्या होगा, क्या होगा कैरियर। सोचना, सक्सेस, बड़े सक्सेस लेने में अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है? अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। भगवान भोले बनना पड़ता है, जो हर चीज को पचा जाए, वही लीडर है। मेरी आज नहीं तो 4 साल बाद समझ में आएगी, 4 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये बिजनेस आपका नहीं है फाइटर्स, ये बिजनेस लोगों का है। और यहां पर लाखों लोगों को अपने साथ आप तब लेके चल सकते हैं जब बहुत बड़ा मेंटल लेवल आप अपने अंदर डेवलप करोगे। ग्रो, अग्रेसिव इंसान, गुस्से वाले इंसान। मेरी बात समझ आ रही है ना? इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कभी बड़ी कामयाबी नहीं ले सकता। मेरी बात समझ आ रही? कभी नहीं, बर्बाद हो जाएगा इस धंधे में। बहुत सारे लोगों को मैं देखा ग्राउंड पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा ये करते हैं, बहुत सारे लोग। एक दिन मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन आज टीम बड़ी नहीं हो पाई। मेरी बात समझ आ रही? क्यों? टीम को डांट देना, टीम को कुछ भी बोल देना, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को नहीं समझना क्या होता है नहीं होता। ये टीम भी किसी की नहीं होती, ध्यान देना मेरी बात। अगर आज के बाद आप ये समझते हो, कोई भी लीडर ये समझता है हमारे अपने लोग हैं, तो कोई किसी का नहीं है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय के मुताबिक लोग अपने खाल को बदल देते हैं। ये बात को आपको समझना जरूरी है लीडरशिप के बिजनेस में। मैं क्लियर बातें करूंगा, लीडर हो। जब पापा से लोग नहीं सेटिस्फाइड होते हैं यार, तो तुमसे और हमसे कैसे तुम जानते हो कि ये मुझे गुरु मान ले, ये मेरा है। अरे कोई नहीं है तुम्हारा। ये जिस दिन सोच लिया ना कि मेरा है, किसी और का है, तेरा टीम खत्म। मेरी बात तो आज नहीं खत्म आएगा, 6 महीने 1 साल करते रहना। सिर्फ जो तुम करेगा उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये सब तुम्हारे, अगर टीम वर्क की बात किया जाए तो एक लीडर का दायित्व ये बनता है हर लीडर को एक नजर से देखे। मेरी बात समझ आ रही है? एक माँ का रोल बनता है, वो एक अपलाइन को एक रोल करना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है आपको? बहुत बड़ी दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्या डायरेक्ट सेलिंग में क्या सिर्फ मेरा करें? क्या आपको लगता है 30-35 लोगों की कोर मीटिंग करना 4 घंटा 5 घंटा है तुम्हारी? मेरा हर दिन का शेड्यूल होता है। मेरी बात को ध्यान दो। वाई? क्यों? पैसे के लिए नहीं यार, मेरे 10,000 से जाते। आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का हमने 6.5 साल के अंदर सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट किया है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो लीडरशिप है, क्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों के बीच इसलिए जाते हैं क्योंकि हर टीम का लीडरशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हर टीम में लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हर व्यक्ति को सही और गलत की प्रॉपर गाइडलाइन दे। तो हमें जाना पड़ता है जहां पर जरूरत पड़ती है। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि डायमंड से हमें मतलब नहीं है, ब्लू डायमंड से हमें मतलब नहीं है। एक ब्लू डायमंड है तो उसकी टीम में कम से कम 2-2.5 हजार लोग एक्टिव लोग होते हैं। 1.5 लोगों की बात छोड़ो तो 2,500 लोगों का कैरियर जुड़ा है ब्लू डायमंड के काम। एक डायमंड के डाउन में हजारों लोगों का कैरियर जुड़ा हुआ है जो एक्टिव लीडर जो काम कर रहे हैं। राइट? तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको बहुत बड़े मेंटल लेवल के साथ काम करना पड़ेगा। सेल्फ से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। सेल्फ जहां आ गया, स्वार्थ जहां आ गया, आई जहां आ गया, आप इस बिजनेस में बर्बादी की ओर चले जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? आपका एक ही मकसद होना चाहिए, मुझे कामयाब बनना, और आपका एक मकसद होना चाहिए हमें अपने लोगों को कामयाब बनाना। राइट?
और अगर लोगों की बात किया जाए तो इमोशन से दुनिया नहीं चलती है। मैं बड़ी कड़वा आदमी हूं, ध्यान देना, मैं बहुत कड़वा इंसान हूं। और कड़वा में बना नहीं, समय ने बनाया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इमोशन सिर्फ लोगों को बर्बाद करता है। क्या करता है? बर्बाद। अगर हम गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, आज एक बच्चा ने क्या गलती किया और गलती करने के बाद किसी को झापड़ मारा, हमने उसको छोड़ दिया, तो कल चक्कू मारेगा, परसों गोली मारेगा। सही है गलत है सर? और गोली मारेगा तो कहां चला जाएगा? लाल कोठरी में चला जाएगा, फांसी भी हो जाएगा। बच्चे को फांसी तक पहुंचाने वाला कौन है? उसका बाप। मेरी बात समझ आ रही? अगर पहले दिन ही डांट देता, फटकार देता, तो बच्चा बॉक्सिंग से आगे नहीं जा पाता। सही है गलत? डायरेक्ट सेलिंग एक अलग प्रिंसिपल पर चलती है फाइटर। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग सिद्धांत पर चलती है। या तो आप उस सिद्धांत को सीख लो, या आपने अपनाएंगे ब्लाइंड फॉलो करो। दो ही, और आप नहीं सीख सकते, पॉसिबल ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि आपने जो सीखा उसके मुताबिक नेटवर्क बना लिया, तो अब वहां से आपको लाख लोगों के नेटवर्क पर जाना है, 5 लाख के नेटवर्क पर जाना है, तो जो अपलाइन बताता है ब्लाइंड फॉलो करो। मेरी बात समझ आ रही है? यस। बहुत सारे लोग तो अपने आप को बदलने में क्या करते हैं, बदलाव इतनी आसान नहीं है। एक्सेप्ट करना अपलाइन को 100% ब्लाइंड फॉलो करना इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो आपने देखा होगा जो बोलते मैं सब 5 साल से काम कर रहा हूं, मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, मुझे अचीवमेंट ही नहीं आ रहा, मेरे साथ वाला वहां चला गया। तुम एक चीज बताओ, 10 साल में तुम कितने साल से 100% अपने अपलाइन को ब्लाइंड फॉलो कर रहे हो? ये बताओ, बताइए। आप ये बोल सकते हो कि मैं अगले पिछले 3 साल में मैं 100% समर्पित भाव से, मैं अपने मेंटल लेवल से नहीं, मैं अपने अपलाइन के मेंटल लेवल, अपलाइन के तरीके से काम कर रहा हूं, और अगले 3 साल में से मुझे अचीवमेंट नहीं मिली। मुझे एक लीडर नाम बता दो अगर वो कामयाब नहीं हुआ, बताए? हाथ खड़े करो कोई, 100%, 99 नहीं, कभी भी दिमाग नहीं लगाया, बोलो। नहीं होता सर, नहीं होता सर, ध्यान देना मेरी बात। इसी को बदलना है। क्या करना है? बड़ी कामयाबी के लिए आपको इसी को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो हर व्यक्ति एक ग्रोइंग मेंटल लेवल के साथ काम करे। आप अपने सोच को, अपने विजन को बिल्कुल क्लियर करो। जब विजन क्लियर हो जाएगा, जब मेंटल लेवल बड़ा हो जाएगा, सोच बड़ा हो जाएगा एक व्यक्ति का कि मुझे यहां से अरबपति बनना है, मुझे टीम में 1000 लोग करोड़पति बनाना है, मेरी बातों को समझना, तो उसे दुनिया का कोई भी ऑब्जर्वेशन उसे हिला नहीं सकता, उसे डिगा नहीं सकता। मेरी बात समझ आ रही है? उसे नेगेटिव नहीं कर सकता। क्यों लोग नेगेटिव होते हैं? क्योंकि मेंटल लेवल का छोटा होना, विजन का छोटा होना, डाउट होना। जब डाउट रहेगा तो एक आम व्यक्ति उसको नेगेटिव कर देगा, छोटा सा ऑब्जर्वेशन रहेगा, ब्रेकर, वो फेल हो जाएगा। लेकिन जब डाउट नहीं रहेगा, विजन उसका क्लियर होगा, मेंटल लेवल उसका बड़ा होगा, तो जिंदगी में कितना ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाए उसे झटके से तोड़ देगा, और दोस्तों इस इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो आज के बाद बड़ी कामयाबी के लिए बिग विजन के साथ काम करें, ग्रोइंग मेंटल लेवल के साथ काम करें, बड़े मेंटल लेवल अपने अंदर डेवलप करें। मेरी बात समझ आ रही है? और इसके बाद बिग ड्रीमर बने। विजन और ड्रीमर लगभग एक ही है। मेरी बात समझ आ रही है? बड़े सोच, बड़े ड्रीम के ऊपर बहुत पांडे जी, चतुर्वेदी जी, प्रभास ने ट्रेनिंग दिया होगा, राइट? इस टीम का तो ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, दोनों टीम का अच्छा है वैसे, राइट? यस। तो ये चीजें क्या है, आपको आज के बाद अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जब सोच क्लियर हो जाएगी, मेरी बात समझ आ रही है? जब डाउट खत्म हो जाएगा इंसान में, जब समर्पित हो जाएगा बिजनेस के प्रति, मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा, तो दोस्तों जिंदगी में कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता इंसान, चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो। और जब नेगेटिव नहीं होगा तो उसका माइंड हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, प्लानिंग सोचेगा, नए नए प्लानिंग को सोचेगा, वो हर ऑब्जर्वेशन को पार करते रहेगा, और अगले 5 साल, अगले 7 साल बाद वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री का ब्रांड बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है?
तो ये चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करना है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, जब मेंटल लेवल और विजन को बड़ा कर लेते हो, बिल्कुल डाउट नहीं रखते हो, तो कामयाबी का आप पहला सीढ़ी पार करते हो। इसके बाद आपको धंधे को सीखना है। क्या करना है फाइटर? क्या करना है? बिजनेस को आपको सीखना है, एक स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप एजुकेशन। स्किल, लीडर की बात किया जाए तो लीडर हमेशा जिम्मेवारी को लेता है। मेरी बात समझ आ रही? जिम्मेवारी, कोई भी जिम्मेवारी हो, चाहे वो ट्रेनिंग की जिम्मेवारी हो, चाहे वो वेन्यू की जिम्मेवारी हो, चाहे वो टारगेट पूरा करवाने की जिम्मेवारी हो, कोई भी जिम्मेवारी हो लीडर लेता है। स्किल कहां से डेवलप होता है? आप जिस भी फील्ड का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको उस फील्ड में उतना ही ज्यादा परफेक्शन मिलेगा और आपका स्किल उतना ही डेवलप होगा। मेरी बातों को आप समझना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार उस वाले लीडर को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल गया, इसलिए वो लीडर आगे बढ़ गया, मुझे कम सपोर्ट मिला इसलिए मैं पीछे हो गया। ऐसा होता है, नहीं होता है? ऐसे कितने लोगों को ये वाला प्रॉब्लम है। हाथ क्लियर खड़े करना, जो कि लगता है दूसरे लीडर को ज्यादा कुछ मिल रहा है और मुझे कम मिल रहा है। हाथ खड़े करना, पानी लेना है। कितने लीडर को लगता है? लगता तो सबको होगा, बोलेगा नहीं कोई भी। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि यहां पर बोलने में बेइज्जती हो जाएगी ना, दिल बोलता है। ध्यान देना, जिंदगी में जो लीडर जितना ज्यादा जिम्मेवारी लेता है, जितना ज्यादा स्ट्रगल करता है, वह लीडर उतना ही बड़ा तरक्की करता है। फाइटर्स, मैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में क्यों यहां पर गया, एक बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कोई लीडर है जिसको टोपाज लेवल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, और टोपाज लेवल में प्रॉब्लम आने के बाद धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को झेल गया, और डायमंड लेवल पर आएगा तो उसे आसानी से झेल लेगा। लेकिन दूसरे लीडर की बात किया जाए, बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद वो सीधा बन गया रॉयल डायमंड, और रॉयल डायमंड का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, और सीधे रॉयल डायमंड के बाद समस्या आएगा। क्या होगा? उसका बिजनेस खत्म होगा या नहीं होगा? तो ऊपर वाले हर व्यक्ति को एग्जाम लेता है, टेस्ट करता है कि तुम कितने काबिल हो, तुम किस लायक हो। ध्यान देना मेरी बात। मैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में क्यों यहां पर पहुंचा? ये पांडे जी वगैरह पुराने लीडर है, लोग जानते हैं मेरा अपलाइन साला इस धरती का सबसे निकम्मा अपलाइन था। मेरी बातों को ध्यान, मैं ऊपर बातें करता हूं, सबसे बड़ा कंजूस, मक्खी चूस, ये जानते हैं। मेरे अपलाइन ऐसा अपलाइन जो मेरे डाउनलाइन को मैं काउंसलिंग के लिए भेजता था तो उसकी औरत एक तलवार लेके खड़ी हो जाती थी कि मैं उस अपलाइन का गर्दन काटूं। वो तो ऐसा करता है, वैसा करता है। सच्चाई है सर, मेरा डाउनलाइन नेगेटिव पूरा। ध्यान देना मेरी बात। मैं एक ऐसे अपलाइन के डाउन में काम किया जो कि मेरे टीम को 4 बार इधर से उधर कर दिया, मेरे ही नेटवर्क में। पांडे जी वगैरह को भी उठा के फेंक दिया था। आज पता नहीं पांडे जी वगैरह कहां होते, समझो। आज वो लोग, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो, जो इस धरती का अरबपति बन सकते, अरबपति में दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकता था। हम लोग के जैसे समर्पित डाउनलाइन थे, याद देना। आज वो लोग 10-20 हजार 30 हजार की नौकरी करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? वाई? क्यों? हमने बोला ऊपर वाला हमें कुछ बढ़ा देना चाहता था। ध्यान देना मेरी बात। टीम को इधर से उधर, उनका एक ही काम था, टीम को नेगेटिव कन्विंस करना, इधर से उधर डाल देना। यहाँ की तरह सख्त नहीं था। सही या गलत है सर? ये लोग जानते हैं, डीके सिंह जी पुराने जानते हो मेरा थोड़ा कहानी सब, आप थे उस समय? अच्छा, ये बात में आए थे? अच्छा, पांडे जी जानते हैं कहानी बहुत सारी। चलो ठीक है, नहीं जानते हो तो ज्यादा अच्छा है। समझ में नहीं बात है? तो मैं आपको एक चीज बता रहा था, समझना मेरी बात। मेरे साथ इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। ध्यान देना, मतलब मेरे पूरे धंधे खत्म कर दिया इन लोगों ने, छोटे छोटे सोच के कारण।
लेकिन ये गलत नहीं हुआ मेरे साथ सही हुआ है। मेरी बातों को ध्यान देना। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में स्टार्टिंग में नहीं आती 6, 7, 8 साल, तो आज हम इतने बड़े नेटवर्क को ऑपरेट नहीं कर रहे होते। मेरी बात समझ आ रही है? जब समस्याएं आती तो हम उसे सेट आउट नहीं कर रहे होते। ऊपर वाला हमें क्या कर रहा था? मजबूत कर रहा था, हमारे स्किल को बड़ा डेवलप करना चाहता है। मेरी बात समझ आ रही? मजबूत। वो कहानी आपने सुना होगा कि एक अंडा से एक बच्चा निकल रहा था, और क्या हुआ, जैसे अंडा से बच्चा निकलने का प्रोसेस हुआ तो एक लड़का क्या करता है, अंडे को चौड़ा कर देता है और बच्चा निकलता है और कुछ दूर जाता है, और जाने के बाद गिर जाता है, मर जाता है। तो जो टीचर आता है बोलता है कि बेटा ये कैसे हुआ? तो लोग बोलते हैं कि अंडा से बच्चा निकल रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, और इसके बाद कुछ दूर गया, उड़ा, गिरा और मर गया। तो बोला बेटा जब ये अंडे से बच्चा निकलने का प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस के दौरान बच्चा स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, और उस स्ट्रगल में, उस संघर्ष से इसके पंख मजबूत होते हैं, और उस मजबूती के कारण ये बच्चा क्या करता है? हवा में उड़ पाता है। तूने क्या किया? उसको मजबूत ही नहीं होने दिया, जबकि यह निकल तो गया लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गिर के मर गया। तो ऊपर वाला आप ये समझो कि अगर जिंदगी में आपको बड़ा स्ट्रगल दे रहा है, आपके सामने समस्याएं को क्रिएट कर रहा है, तो ये जिंदगी में आपके लिए अच्छा कर रहा है। बलराज जी आना, ये क्या कर रहा है? आपके साथ लाइफ में अच्छा कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? बिना बोला भी जाता है ना, अगर लोहे को आग में फेंका जाता है तो लोहा जल के राख हो जाता है, और सोने को फेंका जाता है, सोना निखर जाता है। तो 2:30 बजे का हमारा लंच रहेगा, टाइम हम मान लीजिए तवा रोटी डाल देते हैं, ठीक है ना? हाँ, जो भी है आप अलग से करवा देना, यही करवा देना है, वहां हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अलग से करवा देना, बुफे बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्त कि सबसे पहले आप अपने स्किल पर डेवलप करें। स्किल दैन एजुकेशन। अभी आप पैसे के पीछे मत भागें। स्टार्टिंग से ही हर आदमी क्या करता है? पैसे के पीछे भागता है सर, जिसके चलते बिजनेस खराब हो जाता है। आप सीखने के पीछे भागें। इस बिजनेस में आपको ये बातें को समझना जरूरी है कि अगर बड़ी कामयाबी लेना है तो सबसे पहले आपको वेल प्लानर बनना पड़ेगा, वेल ट्रेनर बनना पड़ेगा, वेल क्लोजर बनना पड़ेगा, और वेल काउंसलर बनना पड़ेगा। राइट? मेरी बात समझ आ रही? ये चीजें आपको 100% आपको सीखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर बिजनेस की दुनिया में आप वेल एजुकेटेड लीडर और वेल टैलेंटेड लीडर नहीं बनते हो तो आप कभी भी बड़े नेटवर्क को क्रिएट नहीं कर सकते। लर्निंग इज अर्निंग। बोला गया है जिंदगी में बड़ी कामयाबी लेने के लिए पहले लर्निंग करना पड़ता है, देन बाद में क्या आता है? अर्निंग आता है। ध्यान देना मेरी बात। तो यहां पर जितने भी फाइटर्स हैं अपने स्किल को, अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। जैसे देखिए, जो बिजनेस की दुनिया में कोई अगर ये बोलता है कि मेरा अपलाइन 10 का दम देने नहीं आ रहा है, तो ये अपलाइन की गलती नहीं, उस रूबी स्टार की गलती। अपलाइन का रोल क्या होता है धंधे की दुनिया में, वही बताऊंगा। अपलाइन का रोल होता है एडिफिकेशन का। अपलाइन का रोल, अगर एक लीडर 2 साल से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा है, एक लीडर 2.5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और 2.5 साल बाद उसे अपनी टीम का 10 का दम देना नहीं आ रहा है, प्रॉपर प्लान नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है, वैल्यू मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो यू आर नॉट लीडर। ध्यान देना एक चीज, लीडरशिप रैंक से नहीं होती। समझे मेरी बात? कोई ये बोलता है कि मैं स्टार सफार हूं तो मैं लीडर हूं, मैं डायमंड, ब्लू डायमंड, व्हाइट डायमंड हूं तो लीडर हूं, ऐसा नहीं। लीडरशिप रैंक से नहीं होती, लीडरशिप टैलेंट से होती। मेरी बात समझ आ रही? अगर एक एमराल्ड वेल प्लानर, वेल ट्रेनर, वेल क्लोजर, वेल काउंसलर है तो लीडर है, और एक डायमंड में एक क्वालिटी नहीं है तो लीडर नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको लीडर बनना पड़ेगा और अपने टीम में लीडर बनाना पड़ेगा।
मेरी बात समझ आ रही? रिजल्ट ओरिएंटेड सिखलाई होनी चाहिए, प्लानर, ट्रेनर। मतलब आप जब स्टेज पर खड़े हो जाइए तो लोगों को मजा आ जाए, लोग ये बोले यार मेरा क्या अपलाइन है। मेरी बात, सिर्फ आपके अपलाइन की जरूरत वहां पड़नी चाहिए फाइटर्स, जहां एडिफिकेशन की जरूरत है। अपलाइन तो आता ही आता है, लेकिन सिर्फ हाथ हिला के अपलाइन इतना काफी है। ट्रेंड करने के लिए अपलाइन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अपलाइन का कार्बन कॉपी आप होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या है? आपको मेहनत करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर। कोई भी दुनिया में बच्चा सीख के, कोई भी बच्चा पेट से सीख के नहीं आता, इस धरती पर उसे सीखना पड़ता है। अगर वेल प्लानर बनना है तो आप जितना ज्यादा प्लान की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप में परफेक्शन आएगा। आप 10 प्लान करें, 20 प्लान करें, 100 करें, 500 करें, 500 बाद आप वेल प्लानर बन जाएंगे। वेल ट्रेनर बनना है तो ट्रेनिंग आप 100 बार प्रैक्टिस करें, आप वेल ट्रेनर बन जाएंगे। कितने लीडर यहाँ पर ऐसे हैं जो खुद से ट्रेनिंग लेते हैं, टेस्ट अपने टीम की हाथ करेगा, और बाकी लोग सारे तो 5 हो, बाकी लोग कितने नहीं लेते हो, हाथ खड़े करो। जो ट्रेनिंग हो वेल खुद से नहीं करते, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अब पूरा करो, पूरा पूरा ये हाथ तो मुझे पूरा ही चाहिए। अब आप एक चीज बताइए, जहां पर 8-10 लोग ऐसे हो, हंसने की चीज नहीं है। मैं हंसता नहीं, बड़ी कड़वा हूं, ध्यान देना। मैं हंसता नहीं, मैं सिखलाई देता हूं, बड़ी डांटता नहीं, आपके भविष्य के लिए। अगर इस डांट को आशीर्वाद मान लिए तो कामयाब बन जाओगे, डांट को डांट मान लिए तो आप बर्बाद हो जाओगे। समझो मेरी बात? दोस्त, आप मुझे एक चीज बताइए, आप इस इंडस्ट्री में 2 साल 2.5 साल से काम कर रहे हो और आप एक स्टेप ट्रेनिंग लोगों को नहीं ले पा रहे हो, आपका टीम कैसे डेवलप हो पाएगा? मुझे ये बताइए। आप अपने वेन्यू को नहीं डेवलप कर पा रहे हो, आप प्रॉपर वेन्यू मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप कैसे कामयाब हो पाओगे? फिर आप कैसे चाहते हो, कैसे आप सोचते हो कि मैं डायरेक्शन में करोड़पति बन जाऊंगा? गलती किसकी है? ये तो बेसिक है यार, ये तो पहला स्टेप है डायरेक्शनिंग इंडस्ट्रीज का, जो मैं बोलता हूं हर एमराल्ड के बाद एक लीडर को मेंटेन करना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? आप अभी नहीं ले रहे हो तो आपकी टीम तो आगे से बनती जाएगी और पीछे से क्या होते जाएगी? डेड होते जाएगी। मेरी बात समझ आ रही? सबसे पहले आपको अपने खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा सर। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आपका अपलाइन 100 प्लान करता है, उसका 20 रिजल्ट, आपका 21 रिजल्ट आना चाहिए। और मेरी बात है, आपका अपलाइन ट्रेनिंग करता है, 20 बार ताली बजते, आप करते हुए 20 बार बजता है, यू आर फेल ट्रेनर। आपका अपलाइन, आप जाते हो, लोग काउंसलिंग करते, लोग कन्वर्ट नहीं होते, अपलाइन जाता है, लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, यू आर नॉट गुड काउंसलर। आप जाते हो, नेगेटिव आदमी पॉजिटिव हो जाना चाहिए, यू आर गुड काउंसलर। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये टैलेंट, ये स्किल अपने अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा, पैसे के पीछे नहीं, ये सीखने के पीछे बात। कोई लीडर मुझे इस इंडस्ट्री में ये बोलता है सर मेरा अपलाइन ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, इसलिए मेरा धंधा पीछे जा रहा है, तो मुझे सबसे ज्यादा दुख उस लीडर पर होता है। मेरी बात समझ आ रही? मैं समझ जाता है निकम्मा आदमी। मेरी बात समझ आ रही? अपलाइन का रोल ये होता है, अपलाइन का रोल ग्राउंड पर प्लान करना, फॉलो करना, ग्रुप मीटिंग करना, काउंसलिंग करना। अपलाइन का रोल नहीं होता। अपलाइन का रोल ये होता है कि आप फंक्शन करते हो तो अपलाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वहां अपलाइन नहीं आ रहा है तो गलत कौन? अपलाइन। लेकिन आप एमराल्ड टोपाज बन गए और अपलाइन ये बोलता है अगले 6 महीने अपलाइन प्लानिंग दे देता है, और आप टोपाज से अगले 6 महीने में या अगले 3 महीने में आप रूबी स्टार नहीं बनते हो। ये गलती किसकी? आपकी। क्योंकि इस बिजनेस में आपको अपना रोल करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? अपलाइन का बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता है फाइटर, अपलाइन उतना ज्यादा इंगेज होते जाता है। मेरी बातों को आप समझना। सब कुछ होता है अपलाइन के पास, लेकिन अपलाइन के पास टाइम नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही? 500 का नेटवर्क बढ़ाएंगे, 5000 का नेटवर्क और ज्यादा आएंगे, 5 लाख का नेटवर्क 20। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे आज एंगेजमेंट इतना ज्यादा है कि मेरे पर्सनल काम पूरा छूट जाते, लास्ट में बोलता चल दिया तो शायद 5 दिन टाइम निकाल। और इसके बावजूद एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पूरे नेटवर्क का एक्सपीरियंस है। जिन टीमों को हमने शुरू से एजुकेशन और सिस्टम पर लाया, वो टीम आज हमें फ्री होल्ड बिजनेस देती है। फ्री होल्ड
आपको बिलीव नहीं, फ्री कर दिया, केवल बोलता है गुरु जी ट्रेनिंग में, मैं तो फंक्शन में आशीर्वाद दे देता। और जिन लोगों ने सिखलाई पर फोकस नहीं किया, आज बड़े बड़े लीडर बन गए, आज उनको हमारी जरूरत पड़ती है, क्या करें, मजबूरी। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये चीजें आप ये समझो कि आप आगे आने वाला मतलब 5 पीढ़ियों का आप भविष्य लिखने जा रहे हो। तो दोस्तों उसकी जो नींव है, उसकी शुरुआत है बहुत मजबूती के साथ आपको करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? अगर आप अगर खुद वेल ट्रेन वेल एजुकेटेड नहीं बनोगे, तो आप अपने टीम में भी वेल एजुकेटेड लीडर, वेल टैलेंटेड लीडर नहीं बना पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले खुद आपको वेल एजुकेटेड वेल टैलेंटेड बनना है, ध्यान देना। चाहे इसमें 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, प्रैक्टिस करो, राइट। दूसरा, अपने टीम में एक लेयर को क्रिएट करना है। आप भीड़ के पीछे आज के बाद मत भागो, प्रैक्टिस करो, जबरदस्त करो। लेयर 20 लीडर को आप सेलेक्ट करो। 3 टाइप के लीडर होते हैं, ए कैटेगरी लीडर, बी कैटेगरी लीडर, सी कैटेगरी लीडर। ध्यान देना मेरी, आप कभी भी सी कैटेगरी को आप ए कैटेगरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो जब तक वो नहीं चाहता है। जिस दिन वो चाह गया हो जाएगा, लेकिन आज के आज नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि वेल टैलेंटेड वेल एजुकेटेड आपको बनना है। फिर अपने 20 लीडर को आपको वेल टैलेंटेड वेल एजुकेटेड बनाना है। कितना वैल्यू फॉर 20 लीडर? मेरी बात समझ आ रही? 20 लीडर। अगर 20 लीडर की बात किया जाए, 20 लीडर आपके जैसे हो गए। टीम से कोई मतलब नहीं है कि टोपाज के पास कितने का टीम है, रूबी स्टार के पास, टीम से नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप का बिजनेस है, राइट। इस पर आपको फोकस करना है। तो 20 लीडर आप 3 महीना में बना सकते हो, बहुत इजी। लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा। लोगों को मैं बताऊंगा किस किस तरीके से आपको सिखलाई करवाना है, वो अगला स्लाइड में बता दूंगा, क्वार्टरली प्लानिंग, राइट। लेकिन 20 लीडर को आपको क्या करना है? एजुकेट करना है। अगर 20 लीडर को आपने अपने जैसा बना दिया, 20 लीडर को, और फिर इसको कैलकुलेशन पर लेते हो। 20 लीडर बोले 5 प्लान हर दिन शो करो, आप क्यों शेयर के पीछे भागते हो? एजुकेटेड अगर लीडर हो गया तो 100 में से 20 रिजल्ट आएगा। 20 लीडर 5 प्लान शो करता है, कितना प्लान शो होगा? 100। सप्ताह में कितना प्लान शो होगा? 700 नहीं, मैं 500 मानता हूं। 500 होगा, कोई पास नहीं करेगा, कोई दिन किया, विचार किया। 500 प्लान अगर आपके टीम में शो होगा तो 100 रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा? आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक टोपाज 100 रिजल्ट नहीं ला सकता है? क्या आपकी टीम में 20 लीडर नहीं बनाए जा सकते? लेकिन आप गलती क्या करते हो? आप केवल भागते रहते हो, भागते रहते हो, भागते रहते हो। आप ये नहीं डिवाइड करते हो कि मेरा हीरो कौन है, ए क्लास कौन है, बी क्लास कौन है, सी क्लास कौन है। 20 लीडर को आप डायरेक्ट अपने जैसा बनाओ। पहला काम है आपका, फर्स्ट लेयर, राइट। देन जब इस काम को करोगे, देखो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बड़ी तगड़ी डुप्लीकेशन होती है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में फाइटर्स, यहां राइट डुप्लीकेशन भी होता है और यहां पर रॉन्ग डुप्लीकेशन भी होता है, समझना। यहां पर आपके कपड़ों का डुप्लीकेशन होता है, आपके बालों का डुप्लीकेशन होता है, आपके जूते का डुप्लीकेशन होता है, आपके काम का डुप्लीकेशन होता है। मेरी बात समझ आ रही? आप मेहनत कितना करते हो इसका डुप्लीकेशन होता है, आपकी हेलो का डुप्लीकेशन होता है। क्या अपलाइन हेलो कैसे बोलता है ना, नमस्कार कैसे बोलता है, तो वो भी बोलते हैं, सही है गलत है? सही होता है। तो जब आपको ये पता है कि जब इसका डुप्लीकेशन होता है तो राइट डुप्लीकेशन होता है। आपको लोगों को नहीं बदलना, सबसे पहले खुद को बदलना है। मैं एक बात बताता हूं कि जो तुम बोलोगे वो टीम नहीं करेगा, जो तुम करोगे वो टीम करेगा। आपको लोगों को करवाने से पहले खुद को क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो आप एक वेल टैलेंटेड बने, 20 लीडर को अपने जैसा बनाए, पहला लेयर आपका तैयार हो गया। अब 20 लीडर को भी आप बोलो यार मैं 6 महीना टाइम देता हूं तुझे, 6 महीना देता हूं, तुम अपने गांव में अगले 10 लीडर को अपने जैसा बना, 10 लीडर को। अब अगर 20 लीडर आपने 6 महीना में भी ये काम कर लिया, मेरी बात को समझना, अगर वो 20 लीडर अगले 6 महीना में 10 वेल टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड लीडर बना देते हैं, तो ये आपका सेकंड लेयर होता है। कितने आपके गांव में लीडरशिप हो गया? 200। अब 200 लीडर अगर मिनिमम
सेल भी लाते हैं तो 300 एसपी के हिसाब से कितना सेल जाता है? 600। कैपिंग के लिए कितना सेल जरूरी है? 300। डबल कैपिंग जा रहा है नहीं जा रहा? क्या एक साल में इस काम को नहीं किया जा सकता? मैं 1.5 साल टाइम लेता, मैं 1.5 साल में आपको दावा देता हूं सेकंड ईयर तैयार कर दूंगा। मैं नई जगह धंधा खड़ा किया, लेकिन इस पर फोकस करते हैं, राइट? अब अगर दूसरा लेयर तैयार हो गया तो अगले 1 साल बाद तीसरा लेयर तैयार कर दो। उनको बोलो 10-10 लीटर को तैयार करो, 2 लीटर 10-10 लीटर को तैयार करेंगे, 2000 लीटर हो गया। 2000 लीटर आपके 6000 से लाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन आपको 3 लेयर पर अभी से काम करना पड़ेगा, चाहे आप 3 साल में करें, चाहे आप 5 साल में। जिस दिन आपका तीसरा लेयर तैयार हो गया, उस दिन के बाद आपका धंधा फ्री होल्ड हो जाएगा। धंधा में काम करोगे लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क नहीं। ट्रेनिंग मीटिंग करोगे, आपको ग्राउंड पर कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो आज के बाद हम ये चाहते हैं आप फाइटर्स कि अगले 3 महीने के अंदर पांडे जी जितने लोग आए हैं, इनका फर्स्ट लेयर इंडिविजुअल इनके लेवल पर तैयार होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? करोगे एवरीबॉडी? यस। और एक चीज ध्यान देना, यही टाइम है खुद को एजुकेट करने का और अपनी टीम को एजुकेट करने का। अगर आप टीम बनाते गए हैं और आपने लेयर तैयार नहीं किया, तो आज आपकी 500 की टीम में नॉन सिस्टमेटिक रहेगी, थोड़ा कम लोड आएगा, 500 की टीम को झेल दोगे। लेकिन 5000 की टीम बन जाएगी, आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, हर जगह आपको ही भागना पड़ेगा। आपकी टीम 2 लाख की बन जाएगी, लेकिन आपका टीम कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी घर का ऊंचाई होता है वो बुनियाद से होता है, नीचे उसका क्या? तो ये बुनियाद है फर्स्ट लेयर बनाना आपका। अगर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में पूरी लाइफ आपको राज करना है, मेरी बात समझ आ रही है? तो इस पर आपको अभी से काम करना है। पहले वेल टैलेंटेड, वेल एजुकेटेड बनना है, फिर अपने टीम में पहला लेयर बनाना है, फिर आपका ये होना चाहिए दूसरा लेयर अगले साल, फिर मैक्सिमम तीसरा लेयर 3 साल में आपका तैयार हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है एवरीबॉडी? यस। कर सकते हो? यस। तो एक 3 लेयर बनाना है। अगर आप 3 लेयर बना लिए इस इंडस्ट्री में, तो आप इस इंडस्ट्री पर राज करोगे। अगर आप इस पर काम नहीं किए तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। और इसकी शुरुआत कहां से है? सिर्फ 20 लीडर से। कर सकते हो आप लोग? Yes. मैं आपको प्लानिंग दे रहा हूं आगे का। आप मत भाग, अभी क्यों भागते हो यार, मेरा चेक कितना बन रहा है, क्या चेक के पीछे क्यों भाग रहे हो आप लोग? मुझे ये बताओ। कोई भी धंधा क्या पहले दिन से रिटर्निंग देता है क्या? पहले क्या होता है, धंधा बनाना पड़ता है, 5 स्टार बना होगा तो इसमें 5 साल लगा होगा, 1 रुपया इसका रिटर्निंग आया नहीं आया। लेकिन अब रिटर्निंग आएगा तो 2-4 पीढ़ी बैठ के खाएगी। समझ आ रही मेरी बात? दिस इज नॉट जॉब, ये बिजनेस है। मेरी बात समझ आ रही है? और बिजनेस बनाने में हमें बनाना क्या, यही तो बनाना है। टीम भी तो हमारी फैक्ट्री है, टीम भी तो हमारी ताकत है। अब टीम के लोग अगर टैलेंटेड एजुकेटेड नहीं होंगे, लेयर तैयार नहीं होगा, तो धंधा कैसे बनेगा? ध्यान देना मेरी बात। और जरूरी नहीं A क्लास, B क्लास, C क्लास। दूसरा मैं एक चीज बता रहा हूं, सबसे पहले A क्लास को टाइम दो, फिर टाइम मिले तो B को दो, फिर C को दो। बहुत सारे लोग पहले टाइम C को दे देते हैं, A को देते ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? C वाले के चक्कर में 1 क्लास में खत्म हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? दूसरा चीज मैं बता दूंगा आगे, जो आपको सेलेक्ट करना है 20 लीडर, वो कभी भी लेवल पर सेलेक्ट नहीं करना है कि ये एम्ब्रॉयड है तो लीडर है, छोटे एम्ब्रॉयड, कोई एम्ब्रॉयड नहीं होता। ध्यान देना, आपको वो कितना सिस्टम को आपको फॉलो करना है। अगर एक गोल्ड है, अच्छा, आप गोल्ड को डायरेक्ट अपने टच में ले लो, वो बताऊंगा क्या करना है। अगर एक सिल्वर है, डायरेक्ट अपने टच में ले लो, वही आपको अरबों का धंधा दे देगा। मेरी बात समझ आ रही? लेकिन आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हीरा कौन है और कोयला कौन है। मेरी बात समझ आ रही? कौवे को बगुला नहीं बनाया जा सकता, ये बात को आपको समझना इस इंडस्ट्री में जरूरी है। हम क्या सोचते हैं, कौवे को क्या बना दे? बगुला बना दे। मेरी बात समझ आ रही? जो उसका रोल है वो उसे करना पड़ेगा। तो आपको 3, फर्स्ट लेयर, देन सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, ये 3 लेयर पर हर लीडर को यहां से जाने के बाद काम करना है। कर सकते हो? देन हम इसके आगे जाते हैं। जब स्किल डेवलप करते हो, लेयर पर काम करते हो, आपको किस तरीके से काम करना है। एक आपको क्वार्टरली प्लानिंग के मुताबिक काम करना है हमेशा।
क्वार्टरली प्लानिंग लीडर का होना चाहिए। क्वार्टरली प्लानिंग में आपको बहुत कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कि किस किस तरीके से मुझे काम करना है। देखो, हम लोग इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको हर लीडर को डिवाइड कर दो कि तुम्हारे कितना इनिशिएशन होंगे, कितना सौदा प्लान होंगे, अलग अलग लीडर का डिवाइड करो। डिवाइड वीकली का तुम्हारा कितना होगा, मंथली तुम्हारा कितना होगा, कम से कम एक महीना का उसका डिवाइड करो अपने लीडर का सिखाने के बाद, राइट। इसके बाद दूसरा ये होता है कि 100% आपके जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं यहाँ पर 100% उनका एफआई होना चाहिए। इस टीम में होता है 100% पार्टिसिपेंट प्रवासी होता है, 100% एफआई होता है। क्यों? एफआईएम इज वेरी मस्ट, ध्यान देना मेरी बात। जब कोई लीडर यहां ज्वाइन करता है तो ज्वाइन होने के बाद उसे ये नहीं पता होता है फाइटर्स कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, इसमें मेरा कैरियर क्या है। वो बिलीव भी नहीं कर पाता कि यहां से मैं अरबों रुपया कमाऊंगा। लेकिन एफआईएम अगर 24 घंटे के अंदर हो जाता है तो उसका एक सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूं, जिस अपलाइन के साथ मैं काम कर रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म और ये मेरा अपलाइन सही है। सही या गलत है सर? तो 100% आपका क्या होना चाहिए? एफआई होना चाहिए। इसकी आपको प्लानिंग होना चाहिए कि एवरी लीडर का एफआई होना चाहिए, रिपोर्टिंग सिस्टम में आपका ऐड होना चाहिए। दूसरा, जब तक आपका सिस्टम नहीं क्रिएट होता है तो वीकली या 2 वीक के अंदर आपके सिटी में ग्रुप मीटिंग होना चाहिए। देखो, आप ये समझो, हमारा जो बिजनेस है फाइटर्स, ये एटमॉस्फेयर का है। किसका है? एटमॉस्फेयर। आप एक चीज समझो, आपने लोगों को एक बार मोटिवेट कर दिया और